क्षेत्र के पूर्व विधायक जगदीश नायर ने कहा कि होडल शहर के लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा 8 वर्ष पूर्व शहर में महाराज अग्रसेन के नाम से पार्क बनाए जाने की सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी, जिसको जल्द ही बनाया जाएगा और शहर के लोगों को एक भव्य पार्क की सौगात जल्द मिलेगी। क्षेत्र के पूर्व विधायक जगदीश नायर ने कहा कि होडल शहर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 8 वर्ष पूर्व शहर में महाराजा अग्रसेन के नाम पर पार्क बनाए जाने और सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी, जिसको जल्द ही बनवाया जाएगा और शहर के लोगों को एक भव्य पार्क की सौगात मिलेगी। नायर ने कहा कि पार्क बनाने में देरी बस स्टैंड वाली जगह को पार्क के नाम पर ट्रांसफर करना था और वेयर हाउस वाली जगह को बस परिवहन विभाग के नाम पर करना था, लेकिन अब ये जगह एक दूसरे के नाम पर हो चुकी है और जल्द ही पार्क बनाकर तैयार हो जाएगा और शहर के लोगों के लिए गोड़ोता चौक पर नया बस स्टैंड बनकर जल्द ही तैयार हो जाएगा, जहां से क्षेत्र के लोगों को हर जगह जाने के लिए बसों की सुविधा मिलेगी। नायर ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा पार्क बनाए जाने की मांग पर 1 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हसनपुर में हुई विकास रैली में पुराने बस अड्डा वाली जगह पर महाराजा अग्रसेन के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की थी। इसके निर्माण व सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई थी। नगर परिषद ने उस जमीन पर पार्क बनाने के लिए परिवहन विभाग से जमीन को नगर परिषद के नाम करने को पत्र भी लिखा था और अब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शहर में पार्क न होने के चलते लोग नेशनल हाईवे 19 सड़कों पर ही सैर करते हैं। वाहनों की तेज रफ्तार हर समय दुर्घटना को निमंत्रण देती रहती है। फौज व पुलिस की भर्ती के लिए भी युवा पार्क व अन्य कोई स्थान ठीक न होने के चलते सड़कों पर ही दौड़ लगाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। नायर ने कहा कि अब इससे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले जिस जमीन पर पार्क बना है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। नववर्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के क्षेत्र में आगमन के दौरान लोगों को पार्क की सुविधा उपलब्ध होगी। भाजपा सरकार की करनी व कथनी में कोई फर्क नहीं है। नर साहब, ये बताए कि जो होटल में पार्क बनना था वो कब तक होगा? आपने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी पार्क बनवाने की होटल शहर में। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय जब मनोहर लाल जी आए थे तो ये कई बार चर्चा हुई थी, उनके सामने मांग रखी गई थी कि होटल में अग्रसेन पार्क बनाया जाए और सीएम घोषणा भी है ये। और इसमें ज़मीन के तबादले में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, लेकिन अब इसकी जो रास्ते हैं पार्क वाले रास्ते बिल्कुल साफ हो गए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी कि भाई हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, ये ज़मीन हम जो है ना नगर पालिका को देने के लिए तैयार हैं। और आज जो बस अड्डे वाला जो मैटर है उस बस अड्डे की जगह पे ये पार्क बनाया जा रहा है, जो पुराना बस अड्डा, और सरकार की तरफ से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर दी गई थी इलेक्शन से पहले ही, लेकिन इलेक्शन आने पर थोड़ा सा रुकावट आई थी। अब इस फाइल को हम जो है ना निकलवा के समय लगता है। ये ज़मीनों का आपसी तबादला था, पुराने बस स्टैंड की ज़मीन को वेयर हाउस वाली ज़मीन से तबादला था और वेयर हाउस वाली ज़मीन का जो है ना कीमत दे के सरकार वेयर हाउस को यहाँ से हटाने के लिए तैयारी कर रही है। जहाँ बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड गोड़ौता चौक वेयर हाउस पर बनने की तैयारी होने जा रही है। निश्चित तौर पर ये दोनों योजनाएं अमली जामा पहन चुकी है। मेरे टाइम में इन योजनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी थी और अब जो पार्क का काम है अब ये हमारे जल्दी, मैं तो कहूँगा 2025 में चालू हो जाएगा। 2025 की साल जो क्या नववर्ष की सौगात सरकार की तरफ से मिलेगी क्षेत्रवासियों को? सरकार नई नई सौगात दे रही है। सरकार ने तो चुनाव से पहले भी हमारे क्षेत्र को लगभग 50 करोड़ रुपए तो 35 करोड़ रुपए तो आपकी नगरपालिका के लिए मैं लेके आया था, 35-40 करोड़ रुपए, और उसके बाद क्षेत्रीय विकास के लिए 100 करोड़ की कम से कम सड़कें हमारी मंजूर हुई पड़ी हैं, जिनके टेंडर हुए पड़े हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें और ग्रामीण विकास के कार्यों का 20-25 लाख के ग्रामीण विकास के कार्यों का जो है ना वो पैसा मंजूर हुआ पड़ा। अभी तो सरकार ने इतना पैसा दे रखा है कि पिछले माननीय नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले कि अभी ये पूरा 2025 तक ये पैसा लग जाएगा। उसके बाद 2025 के बाद भी और नई नई योजनाओं पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ पैसा दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी
जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए कोई कभी कमी नहीं छोड़ी। मैंने जब भी मांगा था उन्होंने दिया, और आज के एमएलए साहब भी, उनको जो है ना योजनाओं का पता होना चाहिए। वो योजनाओं का पता करके सरकार से पैसा लाए। मैं यहाँ हजारों करोड़ रुपए लाके होडल विधानसभा क्षेत्र में मंजूरी दे दी। टेंडर की स्थिति में पड़ा है, कहीं टेंडर हो गया है, कहीं चालू होना है। आज 1 साल तक तो इनके उद्घाटन करें, पिछले पैसे के वो ही नहीं निपटेंगे, इतना पैसा मंजूर हुआ।